मेरा नाम डॉक्टर पवन है और आज हम बात करने जा रहे हैं रोटेटर कफ टीयर के बारे में। डॉक्टर ने बोला आपके शोल्डर मसल में टीयर है, तो इसकी वजह से आपको शोल्डर में तकलीफ मिल रही है, तो इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी। तो आइए चलिए इसके बारे में जानते हैं कि क्या हर केसेस में सर्जरी की जरूरत पड़ती है? अगर हाँ, तो उसके क्या चांसेस हैं कि वो बेहतर हो जाता है, और किन केसेस में हमें सर्जरी करानी चाहिए और किन केसेस में हम हमारा बिना सर्जरी के भी काम चल जाएगा। तो आइए सबसे पहले जानते हैं रोटेटर कफ क्या होता है। आपके शोल्डर के अंदर 4 मसल्स मिलकर रोटेटर कफ बनाती हैं, जो कि आपके शोल्डर को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है जैसे कि आप हाथ को ऊपर उठा सकें, नीचे, पीछे, सारी मूवमेंट कर सकें। लेकिन जब इनमें से किसी भी एक मसल में या दो में या मल्टीपल मसल्स में टीयर आता है ड्यू टू एक्स वाई जेड रीजन, तब हमें पेन, स्टिफनेस और डिफिकल्टी इन एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग मिलती है। मतलब कि हमें अपनी दिनचर्या के काम करने में तकलीफ मिलती है, तो इसको बोलते हैं रोटेटर कफ टीयर। अब समझते हैं कि क्या हर मसल टीयर में रोटेटर कफ के सर्जरी इंपॉर्टेंट है। तो डिपेंड करता है कि उस इंडिविजुअल की एक्सपेक्टेशंस क्या है। अब अगर कोई स्पोर्ट्स में है, स्पोर्ट्स पर्सन है और उसको रोटेटर कफ हुआ है, रोटेटर कफ टीयर हुआ है, तो उसको सर्जरी करानी पड़ेगी इवेंचुअली, क्योंकि उसको खेलना है और खेलने के बाद तभी वो अपना 100% एफिकेसी से काम कर पाएगा। अगर नहीं, और अगर दूसरा केस देखें, एमएनसी में काम करने वाला इंडिविजुअल है, कैजुअली खेलता है और कोई ऐसा मन नहीं है, बस थोड़ा फिटनेस मेंटेन रखने के लिए खेलता है और उसको रोटेटर कफ टीयर होता है, तो उसमें अगर वो इंडिविजुअल सर्जरी नहीं कराना चाहता है, तो उसके पास ऑप्शन है कि उसका रिहेबिलिटेशन करा करके वो उसको मेंटेन रख सकता है। बट वो भी डिपेंड करता है कि उसका टीयर कैसा है, पार्शियल है, कंप्लीट है, किस प्रकार का टीयर है और कितनी मसल्स में टीयर है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या सर्जरी करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, ऑक्यूपेशन क्या है, एक्सपेक्टेशंस क्या है, टाइप ऑफ टीयर क्या है और कितनी मसल्स इन्वॉल्व है। इन चार फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि सर्जरी होगी, करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर टीयर 100% है किसी भी मसल में, चारों में से किसी भी एक मसल में कंप्लीट टीयर है, तो आपको सर्जरी करानी पड़ेगी। उसका और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है कि रिहैबिलिटेशन से बेहतर हो जाएगा। पेन थोड़ा सा, स्टिफनेस थोड़ा सा कम हो सकता है, पेन थोड़े टाइम के लिए कम हो सकता है, बट वो आएगा क्योंकि जैसे ही आप शोल्डर मूव करोगे तो डिस्कम्फर्ट आएगा, क्योंकि वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं कर रहा शोल्डर को। लेकिन याद रखिए, सर्जरी के बाद पोस्ट रिहैबिलिटेशन सर्जरी के बाद बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इसमें जब वो फ्यूचर करते हैं मसल को, तो उसके बाद रिहैबिलिटेशन इतना इंपॉर्टेंट होता है कि उस मसल को उसकी पहले जैसे फंक्शनिंग पे लेके आने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। अब वो डिपेंड करता है कि कौन सी मसल में प्रॉब्लम आई है, उसके हिसाब से फिर वो ट्रीटमेंट चालू होता है। अगर आपको शोल्डर पेन रहता है या आपके फ्रेंड्स में, फैमिली में से किसी को शोल्डर पेन रहता है, तो उनको बोलिए एक बार चेक करा ले, क्योंकि मल्टीपल टाइप्स के शोल्डर पेन होते हैं, उनको चेक करना पड़ेगा, फिर उसके बाद डायग्नोस करना पड़ेगा क्या प्रॉब्लम है। अगर रोटेटर कफ है तो स्टेज के हिसाब से और एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से बेहतर हो पाएगा। अगर आप फिर से कभी सुने कि रोटेटर कफ टीयर है, सर्जरी बोलिए, अगर आपको लगती है कि इसमें थोड़ा इन्फॉर्मेशन दिया गया है, तो उन लोगों को शेयर कीजिएगा जिनको आपके फ्रेंड्स में, फैमिली में इस प्रकार की कोई समस्या है, तो उनको ये पता चल पाएगा कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बट फिजियोथेरेपी में इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाता है, अगर आप सर्जरी कराना चाहते हैं तो भी और नहीं कराना चाहते तो भी, क्योंकि आपको सस्टेन करना पड़ेगा, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। धन्यवाद।